हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको प्रस्तावना के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल ये तीनों एक ही नाम होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देशिका किसको कहते हैं, प्रस्तावना किसे कहते हैं या प्रियम्बल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि तीनों एक ही नाम है। तो ये क्वेश्चन में तीनों दे सकता है कोई भी। तो यहाँ पे देखिए, जो उद्देशिका है वो 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है समता, दूसरा न्याय, तीसरा विशेषता, चौथा है स्वतंत्रता। तो इसमें समता में भी कई प्रकार होते हैं। समता में पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। दूसरा है न्याय, न्याय कई कैसे होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक होते हैं। फिर अगला आता है विशेषता, विशेषता कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण प्रभु संपन्नता, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तीसरा समाजवादी, चौथा है लोकतंत्रात्मक, पांचवा है गणराज्य और लास्ट है राष्ट्र की अखंडता। फिर अगला आता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। जैसे पहला है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड, ये थे प्रस्तावना के 4 प्रकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वो था शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन से 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे। तो फ्रेंड, ये शब्द याद रखना है कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि विशेषता में है। तो चलिए अगला आता है। अगला है प्रस्तावना, जो है वो अमेरिका से लिया गया है और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रेंड, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान द्वारा उनके द्वारा कही गई जो बात है जो प्रस्तावना के रूप में बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हैं सर अल्लादी कृष्ण अय्यर। इन्होंने प्रस्तावना को कहा है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरे हैं N.A. पालकीपाल, N.A. पालकीपाल। इन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। अगले हैं सुभाष कश्यप, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगले हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगले हैं B.R. अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो इसमें फ्रेंड ये याद रखिए कि B.R. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।